अरे पत्थर लग जाए तो जी बाकी ना थोड़ा दिया खबर वाली करते बोतल है बड़ी तालाब नहीं आधी भरी है कोई हिसाब नहीं इसमें दम मिटाने का इसका कोई स्वभाव नहीं। ओ भाई तुम कौन हो? मैं राखी हूँ कि तुमने ये क्या हाल बना रखा है? क्या तुम मेरे दास्ताने जिंदगी सुनना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सुनो, मैं एक खूबसूरत नौजवान था। शराब की लत ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। शराब पीने के लिए मैंने अपनी जमीन और बीवी के जेवरात बेच दिए, इसलिए सब मुझे छोड़कर भाग गए। तुम्हारी दस्ताने जिंदगी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने तुमको शुरू में समझाया था कि शराब पीना छोड़ दो। शराब पीने वाले आदमी समाज और माशरे में बेइज्जत होते हैं। लोग उसे जिल्लत की निगाहों से देखते हैं। यह कोई बात नहीं, तुम्हें जिल्लत निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। एक मिनट, आपको क्या हो गया? रुको, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो, मुझे एम्बुलेंस की जरूरत है। दुनिया उसको अच्छा समझती है जो नशा नहीं करते। अगर मस्ती में जिंदगी जीनी है तो गांजा पियो, गांजा। अरे तुम्हें क्या हो गया? गांजा फेंको। तुमने ये सब कब से शुरू कर दिया? क्या तुम मेरे जिंदगी के बारे में जानना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सुनो, मैं भी तुम्हारे तरह एक नौजवान था, लेकिन मेरी बुरी सोबत की उत्पात जिस तरह से हुई कि मैं कभी कभार बीड़ी का रस लगाया करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका चस्का इस तरह लगा कि मैं रेलवे स्टेशन पर रेडियो के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया और वह बीड़ी सिगरेट के साथ अब की बार गांजा सिगरेट भी आसानी से मिलने लगे। और आज मैं आपके सामने बर्बादी की इस आवाज आ खड़ा है। अरे तुम्हें क्या हो गया? रुको, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो, मुझे एम्बुलेंस की जरूरत है।
जाता हूँ। हेलो, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद मुझे इस धरती पे सेवा का अवसर देने के लिए। जब उसके के सामने कुछ ताकीद और सब पेश करूं, मैं बाकी मरीजों को स्टेज पर बुला करता हूँ। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मैंने एमए लंदन से किया है और एमबीबीएस अमेरिका से किया है। मेरा नाम डॉक्टर तूफान है। जो आपके सामने मौजूद ये तमाम पेशेंट को देखे, ये सब शराब पीने वाले आदमी हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, शराब के अंदर अल्कोहल, इथेनॉल और कार्बन जैसे खतरनाक केमिकल पाए जाते हैं, जिस वजह से इस आदमी की आंख सूख चुकी थी और इसका लीवर डैमेज होने पर था। सही समय के रहते इस व्यक्ति का इलाज न होता तो आज ये आपके सामने खड़ा ना हुआ था। इसी तरह इस दूसरे आदमी को देखे, ये गांजा, सिगरेट और बीड़ी का नशा करता था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, धुएं के अंदर 70,000 से ज्यादा रसायन पाए जाते हैं। गांजा, सिगरेट और बीड़ी से हानिकारों, फेफड़ों का कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसे अनेकों बीमारियां हो सकती है। इसी तरह इस तीसरे आदमी को देखे, ये जुए जैसे गंदे काम में मुलविस था। मेरे भाइयों, मैं आपको जुए के कुछ गंभीर नुकसान बताता हूँ। नंबर 1, पैसों की बर्बादी होती है। नंबर 2, जमीन जायदाद बिक जाती है। नंबर 3, आदमी डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको नशे के भी गंभीर नुकसान बताता हूँ। नंबर 1, बार बार नशा करने से दिमाग का संतुलन बिगड़ता है और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। नंबर 2, बार बार नशा करने से दिमाग का संतुलन बिगड़ता है और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। नंबर 3, बार बार नशा करने से दिमाग कुछ वक्त बाद काम करने लगता है। मेरे भाइयों और मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप नशावादियों में शामिल न हो। धन्यवाद। जी हाँ, आप हजरात को डॉक्टर कहने के नुकसान बताए दिए हैं। हमने आपकी बीच कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में बात करने के लिए एक बहुत बड़े आलिम और एक बहुत बड़े अल्लामा को दावत देता हूँ कि वो मौलाना तारिक साहब को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। मौलाना तारिक साहब जिंदाबाद। मौलाना तारिक साहब जिंदाबाद। मौलाना तारिक साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु
सब शैतान के काम है। तुम इन सब से बच कर रहना। अगर तुम इसमें कामयाब होना चाहते हो, आज ये महराब तबाही के हसीन खाई में गिराया है। मोहतरम समाए-ए-इकराम, आप जरा गौर करें, आज हमारे माशरे में तो सबसे बड़े वाक़ियात पेश आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह नशाबाज चीजों का इस्तेमाल है। वो चाहे शराब हो या बियर, तंबाकू हो या स्मोक, ये सब चीजें नशे में दाखिल है। नशे ने हमारे माशरे को खोखला कर दिया। नशा ऐसी आग है जो इंसान को माशरे में जलील कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितने ऐसे माएं हैं जो यह सोचती हैं, काश मेरा बेटा शराबी न होता। कितनी ऐसी औरतें हैं जो अपने शराबी शौहर की शराब पीने की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हो गए। कितनी ऐसी बहनें हैं जो यह सोचती हैं, काश मेरा भाई शराबी न होता। कितनी ऐसी बेटियां हैं जो यह सोचती हैं, काश मेरा बाप शराबी न होता। कितने ऐसे बच्चे हैं जो नशाबाज चीजों का इस्तेमाल अपने वालिदैन के सामने करते हैं। ये वालिदैन की सबसे बड़ी कमी है। आज हमारे बच्चे तमाम मैदानों में पीछे होते जा रहे हैं। लिहाजा आज इसी जलसे में याद करें कि उन नशाबाज चीजों से दूर रहें और अपने बच्चों को भी इनसे दूर रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा।